तख्लीक किया है। मर्द और औरत और इनकी जिस्मानी साख अगरचे अलग अलग है, मगर इनके दायात अलग अलग हैं, जज्बात अलग अलग हैं, नफ्सियात अलग अलग है, मगर अल्लाह ताला ने हैरत अंगेज तौर पर इन दोनों को इस तरह बनाया है कि मर्द की जिंदगी औरत के बगैर नामुकम्मल है। और उस बुक रिलीज का जो फंक्शन है आज यहाँ पे हो रहा है, उस सिलसिले में हमने आपको तकलीफ दी। मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक मकसद है, just to encourage the girl who has authored this book. A very bold title to this book, Least Respected Creation. Yes, it is true, but of course not everywhere, but in major portions of the society, she is still least respected. Because we already are demanding something for ourselves. Who need to give that? Men. So why not invite them? I think there should be majority of men in these functions to tell them what a woman needs. बुक मैंने लिखी, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया था, लाइक हैरेसमेंट केसेस, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसके रिलेटेड लिखा, वुमेन्स की स्ट्रेंथ लिखी, वो क्या कर सकती है, कहाँ तक पहुँच सकती है, और वो किस लेवल पे है आज, because of this society, because of negligence of this society. I have seen a lot of things happening in the society with the women that are not good. I have seen many of our classmates dropping out education just because the reason कुछ नहीं होता है, reason कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है कि कोई कमेंट करता है, घर वाले बोलते हैं ऐसे नहीं, पेरेंट्स फील, कभी पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं, तो कभी सोसाइटी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनका आंसर जो बेयर नहीं कर सकते हैं। तो माय मैसेज टू ऑल द गर्ल्स इज टू बाउंस बैक टू ऑल दी सिचुएशंस। वी हैव टू prove ourselves, we have to prove our existence in this society. See, basically empowerment is a very powerful word. Empowerment imbibes in itself all the rights, all the opportunities which a woman should get. So you can say it's a wider term. If we only speak about women's rights, we are just talking about their rights, which is only the right to education, right to live her life with dignity. But when we say empowerment of women, it includes empowering her on each and every stage of life. Even if she is not working, she is at her home, she is at her matrimonial home or her patrilocal home, she is supposed to be empowered, she is to be encouraged for everything she does. Maybe she is not working in some institution or in some government organization or even a private. But then does that mean she doesn't have any right? She doesn't have to enjoy her status. Even if she is staying at home, she is a homemaker. We call her a homemaker. It's a wide term. It is much more powerful than a working woman. You know, she is to be, you know, she just wants acknowledgement. So we are saying women empowerment in every sense, every phase of her life. So that is why we use this word. देखिए, औरत के हुकूक तो वहीं के वहीं हैं। कमज़ोरी सिर्फ एक है कि मे बी हमारे मर्द जो है वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हाँ, वो उनको राइट्स दे रहे हैं, कि वो उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, फिर वो उनको जॉब नहीं करने दे रहे हैं, या उनका पावर नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके। इवन अपनी लाइफ से रिलेटेड जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। वही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जब आप उसको इंडिपेंडेंस दे ही नहीं रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कल को कुछ करेगी? उसमें वो कॉन्फिडेंस कैसे इंस्टिगेट होगी? सो सबसे पहले ये वहीं से शुरू होना है। औरतों में कोई कमी नहीं है, आपको उनको एनकरेज करना है। कुछ औरतें हैं जो अपनी राइट्स के लिए लड़ सकती हैं, बट हमारी मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो है दे स्टे क्वाइट, दे डोंट स्पीक अबाउट देयर राइट्स, दे डोंट स्पीक, बस वो अपनी ड्यूटीज़ करती हैं, वो अपने हर काम को अपनी ड्यूटी समझ के करती हैं। सो इट इज़ देयर वेयर मेन नीड टू स्पीक अप and they need to act, they need to encourage and instigate confidence in such women, ताकि वो कल को जो है ये सारे बैरियर्स ब्रेक करके सोसाइटी को अपलिफ्ट। सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो हर एक वो अवेयर है औरतों के हुकूक से रिलेटेड। हमारी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक डलसा है जहाँ पे सेक्रेटरी है, जैसे कि मैं हूँ बड़गाम में। हम लोगों को सबसे पहले स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और हमारे अपने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से जो हाई कोर्ट में है, कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं
आप औरतों से रिलेटेड करें, उनको उनकी राइट्स पता चलनी चाहिए। और ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली आपके हेडक्वार्टर पे नहीं होंगे, ये फार फ्लंग एरियाज़ में आपको लीगल एड कैंप्स लगाने हैं, उनको बताने हैं कि अगर उनकी कोई भी राइट जो वो चाहती हैं कि कानून उनको दिलाए, तो उसके लिए उनको फ्री लीगल एड मिलता है। वो हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन देती है जिसको हम जो है फ्री एक काउंसिल देते हैं हमारे पैनल लॉयर से, जिनको गवर्नमेंट पे करती है। उनको हम फ्री में, चाहे वो लड़की कमाती हो या नहीं कमाती हो, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है हमारे सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में कि हर एक औरत को उसको कोई पेमेंट नहीं करनी है अपनी, चाहे वो हाई कोर्ट में केस करना चाहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तहसील लेवल पे, या उसको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई शिकायत है, वो हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन ला सकती है और हम उसको उसके रिस्पेक्टिव हेड्स में वो फॉरवर्ड कर सकते हैं या उनको काउंसिल दिला सकते हैं।